आज हम लोग पढ़ेंगे एसेसरी मियाज़म क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेसरी मियाज़म क्या होता है। तो ये फॉर्जम 46 में दिया हुआ है। फॉर्जम 46 में हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। एक तो फिक्स मियाज़म क्या होता है, एसेसरी मियाज़म क्या होता है। फिक्स मियाज़म हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और आज का मियाज़म एसेसरी मियाज़म समझने से पहले दो तीन चीज़ हम लोग की मीनिंग समझनी पड़ेगी। जैसे एसेसरी वर्ड की क्या मीनिंग होती है, मियाज़म वर्ड की मीनिंग क्या होती है, कॉपॉक्स के सिम्टम क्या होते हैं। जब तीनों चीज़ को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एसेसरी मियाज़म होता क्या है। तो शायद 7वां या 8वां पैराग्राफ है 46 फ्रोजम का, जो कि कौन सा वाला है। द इनाकुलेटेड कॉपॉक्स हुज लिव बिसाइड द प्रोटेक्टिव मैनर कंटेन द कंटेजियस ऑफ जनरल क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ अनदर नेचर। ये वाला पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है, एसेसरी मियाज़म के बारे में है। तो देखो एसेसरी वर्ड की मीनिंग क्या होती है। तो जैसे कभी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ देखते होंगे, जब मोबाइल मंगाते हैं तो मोबाइल के साथ में क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा आइटम। ठीक है, जो हमारा मेन आइटम होता है उसके साथ में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, एसेसरीज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो मोबाइल के साथ जैसे चार्जर मिलना हो गया या ईयरफोन मिलना हो गया, ये किसके अंदर आ गया, एसेसरी आइटम के अंदर आ गया। या फिर हम कह सकते हैं जैसे लड़कों के अंदर कभी पैंट शर्ट पहनते हैं तो उनकी जो वॉचेस होती हैं वो क्या वॉचेस किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, एसेसरी आइटम के अंदर। ठीक है, तो एसेसरी वर्ड की मीनिंग उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। जो मेन चीज़ है उसके साथ में जो चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ी हो, उसके साथ में जो चीज़ एक्स्ट्रा मिले वो क्या है, एसेसरी है। ठीक है, और मियाज़म वर्ड की मीनिंग हम लोगों ने समझी थी सेकंड लास्ट लेक्चर में देखा था, मियाज़म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज वाले लेक्चर में। तो जिसको मियाज़म प्रॉपर समझना है वो वाला लेक्चर अटेंड कर सकता है। तो मियाज़म वर्ड हम लोगों ने समझा था, जैसे किसी बच्चे के ऊपर उनके पेरेंट का असर पड़ता है ना, उनके पेरेंट के फेशियल फीचर का। ठीक है, और उनके बात करने का तरीके का बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो जो इम्प्रेशन है, जो पेरेंट की छाप है बच्चे के ऊपर, या फिर हम जो पेरेंट का शेडो है बच्चे के ऊपर वो देखते हैं। या फिर जैसे जो जिस लोकेलिटी में रहता है जो बच्चा, वहाँ पे उस लोकेलिटी का असर उसके ऊपर पड़ता है। जैसे कोई मान लो हरियाणवी है तो हरियाणा की लैंग्वेज का असर उसके ऊपर पड़ेगा, हरियाणवी थोड़ी बोलेगा। या फिर कोई बिहार साइड में रहता है, बनारस साइड में रहता है, उसके लैंग्वेज में थोड़ा बिहारी इफेक्ट आता है। ठीक है, भोजपुरी का इफेक्ट आता है। तो क्या हुआ, वो मियाज़म है। मियाज़म को हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे पेरेंट का बच्चे के ऊपर इम्प्रेशन, टीचर का बच्चे के ऊपर इम्प्रेशन, किसी लोकेलिटी का जो इम्प्रेशन है, जो वो सीख रहा है वहाँ से, जो शैडोइंग है, जो उस लोकेलिटी की पेरेंट की जो छाप है बच्चे के ऊपर, वही मियाज़म है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दो वर्ड की मीनिंग समझ में आएगी। एसेसरी वर्ड क्या हुआ हमारा, कि जैसे जो मेन आइटम के साथ में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं वो क्या है, एसेसरी है। और मियाज़म वर्ड की मीनिंग होगी जो हम लोग इम्प्रेशन समझ रहे हैं कि पेरेंट का बच्चों को जो एक इम्प्रेशन रिसीव कर रहा है वो मियाज़म हो गए। और थर्ड हम पढ़ेंगे काउपॉक्स। काउपॉक्स के जैसे हम लोग पढ़ते हैं, काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स को ठीक क्यों करता है, क्योंकि काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है, सिमिलर सिम्टम होते हैं। इसीलिए तो अगर किसी को काउपॉक्स हो जाए, जो हम लोग जेनर सर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जेनर सर क्या करते थे, काउपॉक्स है इनोकुलेशन कराते थे किसी बच्चे के अंदर, तो वो स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट कर लेता था। क्यों करता था, क्योंकि काउपॉक्स के सिम्टम स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते हैं। क्या, लेकिन क्या सिर्फ काउपॉक्स इतने ही सिम्टम प्रोड्यूस करता था, तो हम कहेंगे नहीं। जैसे काउपॉक्स के सिम्टम जो स्मॉल पॉक्स से मिलते थे वो तो मिलते ही थे, बट काउपॉक्स उसके अलावा एक जनरल क्यूटेनियस इरप्शन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जो जनरल क्यूटेनियस इरप्शन है वो काउपॉक्स जो था उसका क्या है, एसेसरी पार्ट है। तो एसेसरी मियाज़म का क्या मतलब हुआ, वो जो काउपॉक्स जो स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट करता था, उस काउपॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है कि वो और भी जनरल क्यूटेनियस इरप्शन को ठीक कर सकता है। उसे हम लोग बोलते हैं एसेसरी मियाज़म। एसेसरी मतलब एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, जो मेन स्मॉल पॉक्स को ठीक कर रहा था उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है।
काउपॉक्स के अंदर ये एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है, वो जनरल क्यूटेनियस इरप्शन को ठीक कर सकता है, जिसे हनीमैन सर क्या कहते थे, एसेसरी मियाज्म। ये एसेसरी क्या हो गया, एक्स्ट्रा है, मेन थीम से एक्स्ट्रा है, और मियाज्म क्या हो गया, इम्प्रेशन। ये एक एक्स्ट्रा इम्प्रेशन ऑफ द काउपॉक्स who cure smallpox like symptom but also cure those diseases whose symptom like a जनरल क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ द काउपॉक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब ये समझ में आया होगा। अब यही चीज़ रीड करेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग को डिफाइन करना हो कि एसेसरी मियाज्म है क्या, तो हम कहेंगे, देखो पूरा सेंटेंस पढ़ा है, काउपॉक्स इनोकुलेशन प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम ऑफ ए स्मॉल पॉक्स बट काउपॉक्स हैव एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी टू क्योर जनरल क्यूटेनियस इरप्शन लाइक सिम्टम इज नोन एज एसेसरी मियाज्म। जो काउपॉक्स को, स्मॉल पॉक्स को ठीक करने के अलावा जिस काउपॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ और जनरल क्यूटेनियस इरप्शन को ठीक कर सकता है, यही एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, यही एसेसरी जो पावर है काउपॉक्स की, जो इम्प्रेशन है, वही क्या है, एसेसरी मियाज्म। ठीक है, अब ये पूरा उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, तो इसमें हनीमैन सर 2-3 चीज ऐड करते हैं, वो हम रीडिंग लगाएंगे तो समझ में आएगा। देखो, द इनोकुलेटेड काउपॉक्स हुज लिम्फ बिसाइड द प्रोटेक्टिव मैनर। जो इनोकुलेशन का काउपॉक्स होता है, जो उसका लिम्फ, तो उसका लिम्फ का क्या मतलब हुआ, तो अगर किसी काउपॉक्स होता है तो उसमें जब वेसिकल बनते हैं तो उसके अंदर फ्लूइड होते हैं ना, उसके बारे में हनीमैन सर कह रहे हैं कि जो इनोकुलेटेड काउपॉक्स है उसका जो फ्लूइड है बिसाइड द प्रोटेक्टिव मैनर। बिसाइड का क्या मतलब होता है कि अलावा, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो, जो इनोकुलेटेड काउपॉक्स है, किसी के अंदर इनोकुलेशन किया गया काउपॉक्स का, हुज लिम्फ, जिसके अंदर जो लिम्फ है, बिसाइड द प्रोटेक्टिव मैनर, प्रोटेक्टिव मैनर के अलावा, कंटेन द कंटेजियन, इस काउपॉक्स के अंदर ऐसा कंटेजियन होता है जो कि कैसा होता है, जनरल क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ अनदर नेचर, जो एक और जनरल क्यूटेनियस इरप्शन प्रोड्यूस करता है। तो काउपॉक्स जो स्मॉल पॉक्स को ठीक करने में, जो काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स को आने नहीं दे रहा था, रोक रहा था, ये तो मेन काम हो गया काउपॉक्स का। बट इसके अलावा बिसाइड द प्रोटेक्टिव मैनर, तो प्रोटेक्टिव मैनर किसके अगेंस्ट में था, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, तो बिसाइड द प्रोटेक्टिव मैनर इट हैज कंटेजियन, इसके अंदर काउपॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा कंटेजियन है ऑफ ए जनरल क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ अनदर नेचर, जो एक और जनरल क्यूटेनियस इरप्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नेचर कैसा होगा वो नीचे हनीमैन सर बताते हैं कि ये जो क्यूटेनियस इरप्शन होगा, इसके अंदर ड्राई, छोटे या बड़े दाने हो सकते हैं, जिसके किनारे किनारे रेड कलर की लाइन हो सकती है, उसमें इचिंग हो सकती है। तो ये जो जनरल क्यूटेनियस इरप्शन कैसा होगा वो हनीमैन सर आगे लिखते हैं। देखो, कंसिस्ट ऑफ यूजुअली स्मॉल, ड्राई, रियली लार्ज पस्ट्यूलर पिंपल। ये जो जनरल क्यूटेनियस इरप्शन होगा, ये छोटे हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, इसके अंदर पस हो सकता है, पस्ट्यूलर, पिंपल हो सकते हैं, रेस्ट ऑन ए स्मॉल रेड एरियोला, और ये रेस्ट कर सकते हैं स्मॉल रेड एरियोला के ऊपर। जैसे ये माइक ग्रीन शर्ट के ऊपर लाई कर रही है, तो रेस्ट का वैसे ही क्या हनीमैन सर का एक पिंपल होगा जो कि रेड एरियोला के ऊपर लाई करेगा, मतलब उसके किनारे किनारे स्किन कैसी होगी, रेड होगी। तो वो चीज़ है। तो ये जो जनरल क्यूटेनियस इरप्शन हो गया काउपॉक्स का, जो सेकंड एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है जनरल क्यूटेनियस इरप्शन, उसके अंदर क्या क्या है कि स्मॉल हो सकता है, ड्राई हो सकता है, पिंपल हो सकता है, रेड एरियोला के ऊपर होगा, फ्रिक्वेंटली कंजॉइंट विथ राउंड रेड क्यूटेनियस स्पॉट, और हमें साथ में देखने को मिलता है इसके अंदर रेड क्यूटेनियस स्पॉट होते हैं, एंड ऑफन अकम्पनीड बाय मोस्ट वायलेंट इचिंग। और मैं ऐसा करें, ये जो दाने हैं जनरल क्यूटेनियस इरप्शन, ये ड्राई होंगे, पिंपल जैसे होंगे, क्यूटेनियस स्पॉट होंगे, और हमें ऑफन अक्सर देखने को मिलता है कि इसके अंदर बहुत ही वायलेंट इचिंग हो रही है। अब देखो, हनीमैन सर ने ये जो एक्स्ट्रा क्यूटेनियस इरप्शन थे इसके बारे में बता दिया कि इसके अंदर ये सारी चीजें, बट ये होगा कब, ये आगे बताते हैं। विच रैश अपीयर इज नॉन इट फ्यू चिल्ड्रन ए डे बिफोर, मोर फ्रिक्वेंटली हाउएवर आफ्टर द रेड एरियोला ऑफ द काउपॉक्स। तो हनीमैन सर कह रहे हैं ये जो जनरल क्यूटेनियस इरप्शन है,
जो करेक्टर तो ये है, बट ये कब होता है? तो ये जनरली काउपॉक्स होने के पहले भी हो सकता है और ज़्यादातर लोगों में काउपॉक्स होने के बाद होता है। वही चीज़ लिखी गई है कि ये जो रैश अपीयर है इज नॉट इन फ्यू चिल्ड्रन, सिर्फ कुछ बच्चों के अंदर ये जो एक्स्ट्रा क्यूटेनियस इरप्शन है नहीं आते सेवरल डे बिफोर, कुछ दिन पहले। मोर फ्रिक्वेंटली, ज़्यादातर ये होता है। However, after the red areola of the cowpox has gone off in few days, leaving behind a smart red hard spot on the skin, the inoculated cowpox. जब inoculated cowpox चला जाता है उसके बाद ये इरप्शन, जो एक्स्ट्रा क्यूटेनियस इरप्शन है, ये आते हैं। आगे समझ में? तो हनीमैन सर ने काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट तो बचाता है, बट जो एक्स्ट्रा क्यूटेनियस इरप्शन तो उसके बारे में बताया पहले कि ये किस तरीके का होगा और कब होगा। ठीक है, दो चीजें बताई। अब ये ठीक कैसे बीमारियां करेगा वो आगे लिखा है कि आई से आफ्टर इट हैज टेकन क्योर परफेक्टली एंड परमानेंटली इन होम्योपैथिक बाय सिमिलरिटी ऑफ दिस एसेसरी मियाज्म एनालॉगस क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये जो जनरल क्यूटेनियस इरप्शन है, जो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है काउपॉक्स की, ये क्या करेगा? सिमिलरिटी के बेसिस पे ये ऐसे एनालॉगस क्यूटेनियस इरप्शन को ठीक करेगा, दूसरे ऐसे क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ चिल्ड्रन को ठीक करेगा जो कि क्या होंगे? ये जो काउपॉक्स के एक्स्ट्रा सिम्टम है इससे मैच कर रहे होंगे, एनालॉगस होंगे। तो एनालॉगस हम लोग पढ़ते नहीं है कि जिनकी ओरिजिन अलग हो बट वो क्या हो, फंक्शन सेम हो। तो अगर कोई किसी बच्चे को क्यूटेनियस इरप्शन ऑफ चिल्ड्रन, किसी बच्चे को एक क्यूटेनियस इरप्शन हुआ जो कि मैच करता है किसके सिम्टम से? काउपॉक्स के एक्स्ट्रा सिम्टम से, तो वो काउपॉक्स का इनोकुलेशन उस सिम्टम को ठीक कर देगा बच्चे के अंदर। वही एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है काउपॉक्स की, उसे ही हम लोग बोलते हैं एसेसरी मियाज्म। एसेसरी इसीलिए है, वो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी ऑफ काउपॉक्स है, जो कि उसके जो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है जनरल क्यूटेनियस इरप्शन, वो ऐसे सिम्टम को ठीक करता है जो कि किसी और बच्चे को उसके सिम्टम जिसके मैच करते हैं हों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एसेसरी मियाज्म समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी को डाउट होता है तो मैसेज कर देना, हम बाद में फिर कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। आज का लेक्चर बस इतना है।